सर, योगी मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। ये योगी मॉडल है क्या चीज़ आपकी नज़र में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस पर बहुत कुछ कहा सुना गया है। अ, मेरी दृष्टि में केवल इतनी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग की सरकारें रहीं, योगी जी की सरकार से पहले, उन सरकारों में जनता के भीतर एक आक्रोश पैदा हुआ उन सरकारों को लेकर, और उसी का परिणाम हुआ कि योगी आदित्यनाथ का शासन शुरू हुआ। और 38 साल बाद वो काम हुआ जो 38 साल तक नहीं हुआ, कि कोई चीफ मिनिस्टर अपनी सरकार को दोबारा बहुमत में लगातार निरंतरता में ले आए, जैसे हुँ, 22 के चुनाव में हुँ, योगी लाए। मेरी दृष्टि में बिना किसी अ, वैचारिक भटकाव के, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ फैसला लेना और उसे जमीन पर लागू कराना, ये जो सबसे बड़ी यूएसपी है योगी आदित्यनाथ की, यही जनता को पसंद आती है। और इसी का को नाम लोगों ने योगी मॉडल दे दिया। योगी मॉडल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब किसी चीज पर आप उनकी श- शिथिल अप्रोच नहीं देखेंगे। बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, और निर्णय लिया जाए तो वो जमीन पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ उतरे, ये योगी सुनिश्चित करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध की जो एक बहुत विभत्स किस्म की का इतिहास था, हुँ, अतीक मुख्तार तमाम किस्म हुँ, की हुँ। समस्याएं थी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चुनौतियां थी। योगी ने उस सब चुनौतियों को एक साथ ध्वस्तीभूत किया। वो भी एक बड़ा कारण है जिससे योगी जी को पॉपुलैरिटी मिली। लोगों ने कहा कि जिनको कोई ठीक नहीं कर पाया, उनको बाबा ने ठीक कर दिया। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई बाबा में करंट है, बाबा में ताकत है। आप किसी से बात करिए, रिक्शे वाले से, चाय वाले से, सामान्य व्यक्ति से, जो न पत्रकार हो, न नेता हो, न कथाकार हुँ, हो, पूछिए, वो कहेगा भैया अब तो बाबा आएंगे तभी मजा आएगा। क्या जी, लोग दिल्ली के लिए सोच रहे हैं। जी, सामान्य आप ओला करिए, ओला के ड्राइवर से पूछिए कि भाई क्या चल रहा है, हुँ, वो कहेगा भाई साहब ठीक चल रहा है, लेकिन अब तो महाराज जी जब आएंगे तब मजा असली आएगा। क्या जी। यही होता है कि आपका नाम अखबार वाले ले रहे हैं, नहीं ले रहे, टीवी वाले ले रहे, नहीं ले रहे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जान लीजिए, आपके ऊपर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे भी फर्क नहीं। फर्क तब पड़ता है कि जो चाय बेच रहा है ठेल पे, क्या वो कहे कि भाई साहब एक बात बोलूं, हाँ भाई बोलो। मजा तो तभी आएगा जब योगी जी हुँ, दिल्ली आएंगे। क्या ये सोचिए, वो क्या मजा ढूंढ रहा है, कैसा भारत चाहता है। उसके पास भी विजन है, और जितना वोट मेरे पास है उतने वोट उसके पास है। भारत में राष्ट्रपति के पास भी एक ही वोट है, और सड़क पर चाय बेचने वाले के पास भी एक ही वोट है। यही भारत की ताकत है। तो मुझे लगता है कि योगी मॉडल अ, लोगों को भाया, और उनको लगा कि भाई यही व्यक्ति है जो एनार्की से, लॉलेसनेस से, अ, और तुष्टीकरण की राजनीति से हमको मुक्ति दिला सकता है। कि सड़क पर पता लगा कि कत्लो गारत हो रही है, दंगा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग रहा है हर तीसरे दिन, अलग आधे से ज्यादा हिस्सों में, उन सब से मुक्ति योगी ने दिला दी, और वो भी पूरी सख्ती के साथ। तो वो सख्ती जनता को अच्छी लगती है, मुझे लगता है। सर, बाबा का बुलडोज़र क्या है जो सख्ती दिखा रहे अपराधियों के ऊपर, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, मैं तो देखिए, इस एक प्रश्न एक बार आया था मेरे शो में, तो मैंने कहा था कि लोगों ने कहा बुलडोजर को लेके अलग ढंग से टिप्पणियां की। मैंने उनसे कहा कि कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई ऐसी नहीं जो अदालत नहीं जाती। अदालत जाती है, अदालत के आदेशों के बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। एक, दूसरा, अगर कहीं मान लीजिए प्रशासन ने अपने स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, तो भी एग्रीव्ड पार्टी यानी पीड़ित पक्ष अदालत जाता है उसके खिलाफ। मैं कहता हूं कि योगी जी की सरकार ने जितने बुलडोजर के एक्शंस लिए, वो सब कोर्ट में गए। कोर्ट ने कितनों को गलत ठहराया? नहीं ठहराया ना। यानी योगी सरकार के बुलडोजर के एक्शंस पर कोर्ट ने मोहर लगाई। अगर उनके शासन काल में मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 500 जगह बुलडोजर चला हो,
और उसमें 480 जगह कोर्ट ने मंजूरी उसको सही माना हो, तो क्या कहेंगे आप? 20 जगह मान भी लेते हैं कि कुछ तकनीकी कारण रहे हों, जिसमें कोर्ट ने कहा भाई नोटिस नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन 480 तो क्लियर हुए। इसलिए जनता से पूछिए तो वो कहता है कि जनता कहती कि हाँ भाई साहब, ये लोग इतने प्रभावशाली थे अपराधी कि ये किसी दूसरे ढंग से सुधर नहीं सकते थे। इनके ऊपर तो बुलडोजर ही। अच्छा, केवल योगी जी ने इसको इनिशिएट किया, तो भारत भर के मुख्यमंत्री अपने यहाँ राज्य में इसी को कर रहे हैं। जी। अन्यथा तो ताकतवर लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई हुई नहीं भारत में। वो अदालतें और प्रशासन को मैनेज कर लेते थे। योगी ने इस मिथक को तोड़ा कि ताकतवर लोग, ताकतवर बड़े अपराधियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने उनको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। और खासतौर पर इसे नारी सुरक्षा का विषय है, बड़ा संवेदनशील विषय है। तो जब वो ये कहते हैं कि भाई बेटी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, तो वो करके भी दिखाते हैं। आपने किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया और पता लगा 6 घंटे के भीतर राम नाम सत्य हो गया। दिख रहा है ना लोगों को। पहले तो कमजोर आदमी रिपोर्ट ही नहीं लिखा पाता था अपनी बेटी के खिलाफ जो अपराध हो रहा उसका। ताकतवर आदमी इतना मजबूत होता था कि वो रिपोर्ट नहीं लिखने देता था। कवाल का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा इसी कारण से हुआ था। तो इस सब चीजों को योगी जी ने बहुत दृढ़ता के साथ और संकल्प के साथ उतारा है जमीन पर। मुझे लग रहा है उनकी लोकप्रियता में ये चीज बहुत हद तक वो है, मुख्य कारण है। सर ये बताइए कि मोदी और योगी जी की जी। सत्ता में या उनकी सरकार में जो है, अगर कोई किसी चीज़ से असहमत होता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। क्या नहीं, ऐसा ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। कौन देशद्रोही? जो लोग, कौन कह रहा देशद्रोही? भाई भारत थोड़ी ना कह रहा देशद्रोही। 150 लोग कुछ भी कह सकते हैं, वो हुँ। देश का स्वर नहीं हो सकता। कौन किसको देशद्रोही कह सकता है? देश सबका है। अब आपकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है, वो आपको लांछित करे, आप उसको सोशल मीडिया पे लांछित करो, तो उसका बिल दूसरे पर क्यों फटे? क्या जी, बिल्कुल। भाई, मान लीजिए व्यक्तिगत तौर पर हमसे कोई नाराज है, तो वो हमारे बारे में कुछ भी लिख सकता है। जी, जी सर। आपसे नाराज होगा तो आपके बारे में लिख देगा। अब ये इतनी आजादी तो लोकतंत्र में रहेगी ही सबको। लेकिन मैं इस शब्दावली में नहीं पढ़ता देशद्रोही। हाँ, जो देशद्रोही हैं उनका इलाज योगी बाबा कर ही रहे हैं। हाँ, जो अल्फला यूनिवर्सिटी टाइप का काम कर रहे हैं, तो उनका तो फिर इलाज होना चाहिए ना। जी। जो देशद्रोही हैं उनका इलाज तो हो ही रहा है। जी। हाँ?